सोनिया गांधी से ईडी ने कल करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान देश के अलग अलग शहरों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किए। ईडी अब 25 तारीख को फिर से सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेश होने से पहले करीब 13 विपक्षी दलों ने कांग्रेस की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली से चंडीगढ़ और बेंगलुरु तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चलता रहा और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती रही। देश के कई शहरों में दिखे ऐसे नजारे। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को कांग्रेस ने एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। ये भी कहा कि ईडी सोनिया से घर जाकर पूछताछ कर सकती थी। देश देख रहा है कि आप किस रूप में व्यवहार कर रहे हो एक ऐसे नेता के साथ में, जिस नेता का 5 साल तक उन्होंने 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट को एज चेयरपर्सन यूपीए नेतृत्व दिया है, जिसकी मैंने बार बार कहूँगा उनके हस्बैंड का शहादत हो गई देश के लिए, उनकी मदर इन लॉ शहीद हो गई पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए उनके वक्त में, बांग्लादेश बन गया। ऐसे नेता के परिवार के ऊपर आप टारगेट करके चल रहे हो, ये उचित नहीं कहा जा सकता। सीधी बात है कि ये जितनी संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग ना करें। जब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ नहीं है, सब कुछ चेक में हुआ है, ऑडिट हुआ है, मनी है नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गया? और फिर ईडी का क्या काम? और यदि पूछताछ करना है तो सार्वजनिक होना चाहिए, बताएं, आम जनता जानना चाहती है। सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में 3 घंटे पूछताछ चली। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी भी रहीं। ईडी ने पूछताछ के लिए व्यापक तैयारी की थी। अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व में 5 अफसरों ने उनसे पूछताछ की। सभी का टीकाकरण हो चुका था और सब मास्क में थे। सोनिया गांधी से 3 स्तरों में सवाल जवाब हुए। पहले निजी ब्यौरे लिए गए, फिर यंग इंडिया और एजीएल के रिश्तों पर सवाल हुए और कांग्रेस के साथ इन कंपनियों के रिश्ते पर पूछताछ की गई। कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक निवेदन गया है कि अगर कुछ सवाल बाकी हैं तो सोमवार को पूछताछ करें, वो जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस की कोशिश इस पूरे मामले को राजनीतिक स्तर पर निपटने की है। संसद से सड़क तक उसके लोग प्रदर्शन करते रहे। आज की उनसे जो पूछताछ है वो पूरी हो गई है और ईडी का कह रहा है कि अब वो एग्जामिन कर रहा है कि क्या जो नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग है वो ईमेल के जरिए वो कर सकती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की रिहाई के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन पर निशाना साधा। संसद में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि कौन फैक्ट चेकर है और कौन फैक्ट चेकर के पीछे रहकर समाज में तनाव खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। उनके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। आरजेडी सांसद मनोज झा के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने यह जवाब दिया। मनोज झा ने सवाल पूछा था कि नफरती बयान देने वालों के खिलाफ या तो कार्रवाई नहीं होती या फिर सांकेतिक होती है, लेकिन फैक्ट चेकर के खिलाफ कार्रवाई होती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके जो रूल्स है कंटेंट को लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है। सर ये भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे, ये भी करना बहुत आवश्यक है। और उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है, जिसके ऊपर सर हमारा मंत्रालय सीधी कोई कार्रवाई नहीं करता। अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने में वहां कानून काम करता है। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था वो 5 दिन में ही जगह जगह से धंस गया। चंद दिनों में ही एक्सप्रेसवे का ये हाल देखकर लोग हैरान और गुस्से में हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की पोल पहली ही बारिश ने खोल दी। इसके चलते अरबों रुपए की लागत से बनाए गए इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें चिड़िया सलेमपुर की हैं, जहां एक्सप्रेसवे पर 2 से 3 फुट तक सड़क धंस गई। बीती रात 2 कारें और एक बाइक यहां हादसे का शिकार भी हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये भाजपा के आधे अधूरे विकास की गुणवत्ता का नमूना है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बड़े लोगों ने उद्घाटन किया ही था कि इधर एक हफ्ते में ही इस पर भ्रष्टाचार के बड़े गड्ढे निकल कर आए हैं। अच्छा हुआ कि इस पर रनवे नहीं बना है। और केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने हैं। एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत के आवेदन को नकार दिया है। फाइल पर लिखा है, ये मेयर का कार्यक्रम है, सलाह मुख्यमंत्री है कि इसमें न जाए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लिखा, मैं माननीय उपराज्यपाल की सलाह से सहमत नहीं। मनीष सिसोदिया के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि अब सिंगापुर दौरे के लिए सीधा विदेश मंत्रालय में आवेदन देंगे और उम्मीद है विदेश मंत्रालय भी मुख्यमंत्री की तरह उपराज्यपाल की एडवाइजरी से सहमत नहीं होगा और अनुमति देगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को किसान पुत्र तो कहते हैं, लेकिन उसी राज्य में करीब एक सदी पुराने कृषि महाविद्यालय को न सिर्फ शहर से बाहर करने की तैयारी हो रही है, बल्कि छात्रों का आरोप है कि 3000 करोड़ से ज्यादा की इस जमीन को सिटी पार्क, आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट के नाम पर निजी हाथों में सौंपने का प्रस्ताव भी तैयार हो रहा है, जिसका कई वर्तमान एवं पूर्व छात्र संगठनों के अलावा किसान संगठन भी विरोध कर रहे हैं। दो 280 एकड़ में फैला इंदौर कृषि महाविद्यालय। एक हिस्से में कॉलेज है, दूसरे में शोध सहित दूसरे काम होते हैं। कृषि कॉलेज में लगभग 3000 करोड़ की जमीन है। कृषि कॉलेज की ये खुली जमीन इंदौर के न सिर्फ फेफड़े हैं, बल्कि कुछ सालों में यहाँ के अनुसंधान केंद्र में हजारों क्विंटल ब्रीडर सीड बने हैं, जिससे किसानों को प्रामाणिक बीज मिलते हैं। अब छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ये जमीन छीनना चाहता है। फिलहाल ऑक्सीजोन के नाम पर, लेकिन भविष्य में यहाँ निजी हाथ मॉल, दफ्तर बनाएंगे। इंदौर एक ऐसा हब है एजुकेशन का कि यहाँ पर सब प्रकार के इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बच्चे यहाँ पे जो भी आते हैं, यहाँ पे कृषि क्षेत्र के सब टॉपर आते हैं अच्छे अच्छे क्षेत्र से। तो अगर इसको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा तो एक तरीके से ऐसा बोला जा सकता है कि निमाड़ का कृषि का बैकबोन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ये तो वही चाह रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे कॉलेज को आप भी देख सकते हो, कॉलेज की कैसी दुर्दशा करते जा रहे हैं धीरे धीरे। नहीं तो उधर कृषि के कैंपस देखो आप कितने बढ़िया हैं। जिला प्रशासन जो है ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ, कारपोरेट के साथ मिलकर यहाँ जो कृषि महाविद्यालय की ज़मीन को हड़पने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, तो इसके विरोध में पूरे हमारे कृषि छात्र हैं, इस क्षेत्र के पूरे किसान हैं, क्योंकि किसानी से जुड़ा हुआ विषय है। यहाँ पर अनुसंधान चलते हैं, नई नई वैरायटियाँ तैयार होती है जो किसानों के लिए उपयोगी है। और इस प्रकार सरकार जो है ये इसको हड़पने का जो प्रयास कर रही है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको 1 इंच भी ज़मीन हमारे यहाँ से नहीं दी जाएगी। बिल्डिंग बना देंगे। कहाँ तो इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में बदलने की योजना थी। ये प्रार्थना है कि विश्वविद्यालय स्थापित करना, ये सबकी भावना यही है ना। जी, मेरी भावना भी आपके साथ है, इसीलिए लो। कृषि मंत्री ने नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कृषि विद्यालय करने का ऐलान भी किया था। वो अब कह रहे हैं सरकार जो प्रस्ताव लाती है वो सबके हित में होता है, निजी हाथों में जमीन नहीं जाएगी। निजी हाथों में नहीं देंगे, प्रदेश के हित में ही हम काम करेंगे। और दूसरा, मध्य प्रदेश कृषि के विकास के मामले में लगातार हमको 6-7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। लेकिन सरकार जो निर्णय लेती है वो प्रदेश के समुचित देखते हुए प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के लिए निर्णय लेगी। लगभग 90 साल से इंदौर कृषि कॉलेज में ज्वार, चना, सोयाबीन सहित मिट्टी परीक्षण, जल प्रबंधन की कई तकनीकों पर काम और अनुसंधान हो रहा है। छात्र और विपक्ष भी कह रहा है कि कॉलेज से 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। जो मध्य प्रदेश सरकार है वो तानाशाही रवैये से जो ये रिसर्च की जमीन है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, क्योंकि 98 साल पहले यहाँ रिसर्च चालू हुआ था। अंग्रेजों ने अपने समय पे बड़ा रिसर्च करा के ये ज़मीन को चिन्हित किया था और यहाँ पर रिसर्च शुरू किया था। इसकी इतनी बड़ी ताकत थी, यहाँ के रिसर्च का इतना बड़ा नाम था कि गांधी जी स्वयं यहाँ पर आकर और रिसर्च को देख के गए और तारीफ करके गए। आज जो ये सरकार है
ये जमीन बड़ी महंगी होने के कारण इस जमीन को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहती है भावनात्मक मुद्दों को लेकर। ये सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, ये अनुसंधान की जगह है। यहाँ से मध्य प्रदेश के किसानों की तकदीर लिखी जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग 93,000 स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं इस यूनिवर्सिटी से। वो तमाम लोग सड़क पे आने वाले हैं। सालों पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक सर अल्बर्ट होवार्ड और यशवंत ने इसी कॉलेज में जैविक अनुसंधान पर कंपोस्ट विधि से जैविक खाद तैयार की थी, जिसे देखने महात्मा गांधी भी आए थे। कृषि में सरकारें नवाचार की बात करती है, लेकिन इसके लिए अनुसंधान के लिए जमीन चाहिए, क्योंकि चावल, गेहूं, फल, फूल टेस्ट ट्यूब में तैयार नहीं हो सकते। उसके लिए मिट्टी ही चाहिए, मॉल नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और बहुत सारे मंत्री खुद को किसान, किसान पुत्र वगैरह वगैरह कहते हैं, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक कृषि कॉलेज की कई एकड़ की भूमि परोक्ष रूप से निजी हाथों में देने की तैयारी है और इस पर सब मौन है। इंदौर से समीर खान और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।